नमस्ते जेवीएंस। मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का आज फिज़िकल एजुकेशन का सेशन लेने जा रही हूँ। ये फिज़िकल फिटनेस एक्सरसाइजेज फॉर द स्ट्रेंथ पे है कि आप स्ट्रेंथ की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज लगाओगे ताकि आपकी जो है बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, लिफ्टिंग वेट्स, आपको वेइंग मतलब वेट्स की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जिससे क्या है, वेइंग ट्रेनिंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू डेवलप द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ओके, आपके जो एक्चुअल के बॉडी के जो मसल्स हैं उनको इम्प्रूव, उनका साइज इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आपकी जो है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं। इट यूटिलाइजेज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ weighted parts, dumbbells, okay, weight stacks, in order to oppose the forces generated by the muscles through the constrict and the eccentric contractions। मतलब इसमें क्या रहता है कि आपके वेट की डंबल्स से कर सकते हो आप, जो है वेटेड बार्स के साथ करते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं उनको पुश करने के लिए, उनको पिक करने के लिए, जो है उठाने के लिए आपके मसल्स जो है फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स लगाते हैं उसमें जो है। उस कंडीशन में जब आप मतलब उनसे करते हो एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में कंट्रक्शन और जो होता है बच्चों मसल्स में, तो उससे आपके जो है मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह की, तो वो हम बात कर लेते हैं। पुशअप्स लगा सकते हो, पुशअप से आपकी जो है चेस्ट के मसल्स इंप्रूव होते हैं। डू द पुशअप्स स्लो एंड कंट्रोल्ड, सो go 2 seconds down and 2 seconds back up. Okay, after finishing the set one of the push-ups, get your back on the floor and do the press. ओके, तो आपको पुशअप्स किस तरह से करना होता है आपको पता ही, आई थिंक पुशअप्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो पुशअप्स के लिए आप जो है स्लो और अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख के करते हैं। आप जो हैं आप लाई डाउन हो जाते हैं आप फ्लोर पे। वैसे तो जो है मैं बात करूँ अगर स्टार्टिंग की, जो लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, वो पुशअप्स कहाँ से शुरू करते हैं, उनको ज़्यादा फ्लोर पे एक्सरसाइज मतलब पुशअप्स ना करके उनको जो है थोड़ी हाइट पे जो है वहाँ पे अपनी बॉडी को हाथ लगा के, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है उसके ऊपर आप पुश कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो। मतलब पूरा जो है फ्लोर पे आपको डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो एक्सरसाइज में तो आपको धीरे धीरे जो है डाउन वाली फ्लोरिंग वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है, तो उससे क्या है आपके जो है मसल्स, चेस्ट के मसल्स हो गए वो इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, चेस्ट प्रेस ले ऑन द बैक ऑन द फ्लोर। ठीक है, पिक अप द डम्बल्स एंड डू द प्रेस टूवर्ड्स द सीलिंग। चेस्ट प्रेस में क्या रहता है, आपको जो है गो स्लो एंड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर चेस्ट मसल्स एंड व्हाट यू आर डूइंग, रेस्ट फॉर 2 मिनट एंड डू द नेक्स्ट पुशअप चेस्ट एंड द प्रेस। इसमें क्या होता है, आप अपनी बैक के जो है मतलब उसके भार पे आप लेट जाते हो और आप अपने आर्म से जो है, हैंड से जो है चेस्ट डंबल्स को उठाते हैं और आप अपनी चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करते हो। उसमें आपको चेस्ट के लिए जो है डंबल्स अप करने होते हैं। ठीक है, लाइक चेस्ट के ऊपर आप होल्ड करके रखते हो, उसके बाद चेस्ट से आर्म्स को खोलना, फिर आर्म्स को बंद करना, खोलना बंद करना, ऐसे होता है। या फिर आप अपनी आर्म्स को वाइड करते हो और उसको जो है पास में चेस्ट के लेके आते हो, फिर आप खोलते हो शोल्डर लेवल के इक्वल, और फिर से आप जो है उसको डाउन कर लेते हैं, क्लोज करते हो चेस्ट के। ठीक है, ये चेस्ट प्रेस कहलाता है। स्क्वाट्स फॉर द थाइज एक्सरसाइजेज, तो आपके थाइस के मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्क्वाट्स लगाने होते हैं। इसमें जो है आप चेयर की पोजीशन में आती है आपकी बॉडी, देन आप अगेन अप आ जाते हैं। अगेन आपने अपनी बॉडी को चेयर की पोजीशन में लेके आने। ओके, इसमें आप डंबल्स, फर्स्ट टाइम में तो बिना डंबल्स वगैरह वेइंग की एक्सरसाइजेस के करते हैं, देन आप डंबल्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जो है
आयरन रॉड्स यूज़ कर सकते हैं, देन उसमें वेट ऐड कर करके धीरे धीरे आप अपने स्क्वाट्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। डेडलिफ्ट go from set 1 of the squat directly to the deadlift with the weight. Deadlift keep the control on your body and go back and do the other combo sets of the resting 2 minutes. इसमें डेडलिफ्ट्स में क्या रहता है कि आपको जो है फ्रंट साइड को झुकना होता है, ओके हाफ बॉडी से आपको फ्रंट साइड को झुकना होता है जो वेट के साथ आपने स्क्वाट्स किए हैं, एग्जैक्ट स्क्वाट्स के बाद आपको जो है डेडलिफ्ट करने होते हैं। डेडलिफ्ट में आप जो भी वेट आपने स्क्वाट्स में यूज़ किया उसी वेट को लेके, जैसे मान लीजिए रॉड में आपने 5 kg का, गर्ल्स की बात करूँ तो 5 kg की आपने जो है रॉड के अंदर आपने वेट डाल रखे, वेट की प्लेट डाल रखी है, ठीक है। तो नियर अबाउट अगर 10 kg की आपने रॉड ली है तो 10 kg प्लस 20 हो गया, तो 20 के आपको 20 के साथ ही डेडलिफ्ट करने होंगे। उसमें क्या रहता है, आपने बेंड होना है, ठीक है। डंबल्स मान लीजिए 4 kg की आप पिक कर रहे हो तो आपको जो है फ्रंट साइड को डंबल्स के साथ करना होगा। आपने डंबल्स को आगे लेके आना है अपनी बॉडी के और आपने डाउन जाना है, ठीक है, झुकना है और देन फिर आप वही डेडलिफ्ट से यही होते हैं। पुल-अप्स, this is the one of the hardest exercise for the beginners, so do as so many as you can. If you need to help, use bands and use the chair to get to the top and slowly let your body down and repeat directly. पुल-अप्स में आप जो है अपनी बॉडी को अप करते हो, पुश करते हो, ठीक है। आप अपनी जो है मिडल बॉडी के वेट में, मतलब आप जो है अपने शोल्डर्स, आपकी एल्बोज को टर्न बेंड करके किसी चीज़ पे आप रख लेते हो, ओके। मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल पे अपने बैक को जो है अपने आर्म्स को पीछे को लेके जाना है और आपने वहाँ रख लेना है। देन आपने अपनी मिडल बॉडी को, आपकी मिडल बॉडी जो है चेयर पोजीशन में आ जाती है, उस कंडीशन में आप डाउन बैठ जाओगे, ठीक है। बैठने के बाद आपने जो है अपनी बॉडी को अप करना है, देन डाउन, अप डाउन। इससे क्या है, आपके जो है स्टमक के मसल्स इंप्रूव हो जाते हैं। रोज, इफ़ यू आर यूजिंग डम्बल्स एंड डू बेंट ओवर द रोज, if you are using band, do the rows in the seated position. Stay slow and control to your body and then benefit to your efforts. Curls कर सकते हैं, use the dumbbells or bend and go slow, get your elbows against your sides and don't use momentum. Add your curl, you in your curl when you finish that. यही है कि डिप्स ट्राइसेप्स के लिए ये होते हैं, कर्ल्स कर सकते हो, इसमें आपके डिप्स और ट्राइसेप्स इंप्रूव हो जाते हैं। डिप्स कैसे करना है, डू द डिप्स विद योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक एंड चेयर ऑन अ बेंच। वही है, स्टार्ट विद योर फीट्स ऑन द ग्राउंड एंड एज यू गेट स्ट्रॉन्गर पुट योर फीट अप ऑन द चेयर एंड एड रेजिस्टेंस, ओके। तो यही है डिप्स भी, जैसे मैंने आपको बताया पुलअप्स के लिए। शोल्डर प्रेस भी आप कर सकते हो। शोल्डर में आपने जो है आपने बैठ जाना है और आपने डंबल्स लेने हैं, आपने शोल्डर लेवल पे उन डंबल्स को होल्ड करना है, फिर उनको जो है अपवर्ड को पुश करना है, आर्म्स को खोलना है, मतलब पूरा ऊपर हाइट पे, ठीक है। जैसे कहते हैं हैंड्स अप कर लो, तो हैंड्स अप करने हैं विद डंबल्स, ठीक है। आपने डंबल्स को ऊपर को पुश करना है। अगर आप से फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। इससे आपके जो है ट्राइसेप और बाइसेप्स के मसल प्लस शोल्डर के मसल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं और प्लस आपके बैक के मसल्स भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। ये उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उनको स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। प्लैंक्स, गेट इन टू पुश अप पोजिशन ऑन योर एल्बो इंस्टेड ऑफ योर हैंड्स। प्लैंक्स जो है आप कर सकते हो एल्बो इंस्टेंट ऑफ योर हैंड्स। एल्बोज को बेंड के उसमें आप उसमें कर सकते हो, बिहाफ में कर सकते हो, मतलब एल्बोज यूज कर सकते हो। गेट इन टू पुश अप पोजिशन, ओके। प्लैंक्स में क्या रहता है, आप अपनी बॉडी को पुलअप्स, आपने फ्लोरिंग वाला पुलअप्स तो सबको पता है, बॉयज़ नेचुरली आपने देखा होगा करते होंगे ना, तो वही गर्ल्स भी करती हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होती हैं।
तो आपने अपनी बॉडी को लाई डाउन कर लेना है। आपने क्या करना है, अपनी एल्बोज़ के वेट पे रखना है। कहाँ आप पुशअप्स करते हो तो हैंड के वेट पे रहती है बॉडी, लेकिन आपने एल्बोज़ की वेट पे रहना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है, ठीक है, पीछे की तरफ स्ट्रेट करके रखते हो अपनी बॉडी का, तो उसको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स, इट्स कॉल्ड प्लैंक। फिर आपने रेस्ट लेना है, देन आपने फिर से 30 सेकेंड के लिए जो है उसको करना है। तो इट्स द प्रोसेस फॉर डूइंग प्लैंक्स। इससे आपकी एब्डोमेन मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल पावर आती है उनमें, प्लस आपके थाइस के मसल्स इंप्रूव हो जाते हैं और शोल्डर भी। इसमें दिस इज़ वैसे फॉर होल बॉडी एक्सरसाइज, बट इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज टू गेट स्ट्रेंथ। ओके, वर्किंग विद द रेजिस्टेंस बैंड, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। वर्किंग विद द बैंड, बैंड होता है, आपको एक रबड़ जैसा कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, उसमें आपको ने उससे एक्सरसाइजेज करनी होती है। उससे आप जो है सिट अप्स लगा सकते हैं, स्टैंड अप्स कर सकते हैं। मेक श्योर जहाँ भी आप वो बैंड यूज़ कर रहे हैं, with your feet you are standing with your feet on the resistance band, hold one end of the each hand and with the arms। आप उसके साथ जो है आपने आर्म्स की एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपने अपने पैरों के साथ उन बैंड्स को जो है, बैंड्स बहुत तरह के आते हैं, गोल टाइप में आते हैं, कुछ होता है जिसको आपने खींचना होता है वो बैंड आते हैं, तो अलग अलग तरह के बैंड आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज होती हैं, आर्म्स की भी होती हैं उसमें, ठीक है। आपको जस्ट उनको स्ट्रेच करना होता है, बैंड को किसी भी तरीके से स्ट्रेच करो, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करो, बस उसमें ये है कि आपने अपने मसल्स की पावर लगानी है, पुश करना है मसल्स को, ओके, जिससे कि उनमें कंट्रैक्शन होता है और उससे में जो है जब वो खुलते हैं, एक्सटेंशन होती है जब उनमें, तो वो जो है मसल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, वर्किंग पावर उसकी इम्प्रूव हो जाती है, तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो। यही जो है इसमें जो है आप और भी जो है एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हो, क्लिम्बिंग स्टेयर्स एक्सरसाइजेज, इससे आपके थाइस के मसल्स इंप्रूव होते हैं। स्टेयर्स चढ़ना, पौड़ियाँ चढ़ना जो है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, आपका वेट लूज ईजिली होता है, प्लस आपके मसल आर्म मसल्स हो गए और आपके जो है पेट के मसल्स हो गए, ओके सॉरी थाइज मसल्स हो गए और आपके पेट के मसल्स हो गए, दोनों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। हिल वॉकिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। हिल वॉकिंग तो आपको पता ही है, पहाड़ों का चढ़ना और उतरना है, जो इंक्लाइन डिक्लाइन दोनों तरह की एक्सरसाइजेज उसमें रहती है, वॉकिंग भी रहती है, रनिंग भी रहती है, तो उसमें तो आपको पता ही है डेफिनेटली जोड़ आता ही आता है और उससे भी आपके थाइज मसल इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। साइकिलिंग कर सकते हो, इससे भी आपके थाइज मसल्स का इम्प्रूव जो है और स्टमक के मसल्स से जो है पावर दी जाती है, फोर्स लगाया जाता है, तो इससे भी आपके मसल्स इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। डांस में भी आपके जो है लेग्स के मसल्स इम्प्रूव होते हैं, कर्ल्स सॉरी काफ्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, शेप अप होती है बॉडी, और स्टमक के मसल्स भी इम्प्रूव होते हैं। इसमें बहुत अच्छी बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज रहती हैं जिसमें कि आप आर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। डांस की एक फॉर्म होती है एरोबिक्स, तो एरोबिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है। पुशअप, सिटअप्स एंड स्क्वाट एक्सरसाइज वो ये तो मैंने ऊपर बता ही दिए, ठीक है, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज कोऑर्डिनेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्ते, खुश रहिए।